हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ना ट्रेडिंग प्रोसेस के सेक्शन के बारे में बात की थी, फर्स्ट सेक्शन के बारे में बातें की थी और उसके बारे में ना आपको मैंने काफ़ी ज्ञान दिया था पहले चार पॉइंट्स के बारे में, मेन चार पॉइंट्स के बारे में। उसमें मैं एक्चुअली आपको ना ये नहीं बता पाया बिकॉज ना वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। मेरे को लग रहा था 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा मज़ा नहीं आता देखने में। तो 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो इनफ होती है। तो आज मैं आपको प्री एनालिसिस, लाइव एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस, ट्रेड रिव्यू, रेट्रोस्पेक्शन में क्या करना होता है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले हमने देखा कि क्या पढ़ना होता है और कब पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। प्री एनालिसिस पहला है प्री एनालिसिस। तो प्री एनालिसिस जब भी आप करते हैं, लेट सपोज आप करते हैं आधे घंटे पहले, मार्केट खुलने से पहले, या फिर 1 घंटे पहले, या फिर सुबह 6 बजे उठ के करते हैं, या फिर रात को करते हैं, जब भी करते हैं, ठीक है, वो आपका टाइमिंग पे आएगा। आपको कैसे करना है प्री एनालिसिस में? आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबल सेंटीमेंट। आपको ग्लोबल सेंटीमेंट पता होना चाहिए। ग्लोबली इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या बिहेव कर रही है, उसको चेंज करने वाला कौन है, कैटलिस्ट कौन है, उसका रीज़न क्या है। जैसे करंटली कोरोना वायरस बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीज़न हो चुका है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसी कभी बजट डे होता है, कभी फिस्कल ईयर होता है, कभी दिवाली होती है, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, कभी होली होती है, कभी धनतेरस होता है। तो आप देखोगे हर साल ना इन सब स्पेशल ओकेजन्स में, या फिर स्पेशल इवेंट्स में, या फिर अननोन इवेंट्स में ना ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कंट्री वाइज इंडियन सेंटीमेंट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए ये प्री एनालिसिस करते वक्त। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी और लंबे टाइम के लिए भी, वीकली भी, मंथली भी, ईयरली पता होना चाहिए। आपको कंट्री वाइज एनालिसिस पता होना चाहिए। कंट्री वाइज मतलब जैसे इंडियन आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडिया किस किस इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड है, या फिर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से, या यूके इकोनॉमी से बहुत कनेक्टेड है, या फिर चाइनीज़ इकोनॉमी से बहुत कनेक्टेड है। तो आपको उन कंट्रीज़ के बारे में क्या हो रहा है हमारी कंट्री के साथ, करंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चल रहे हैं, ट्रेड कैसे चल रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसा है, गवर्नमेंट कैसी, इस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि अब ना यही चीज़ें आपको कभी कभार एज दे देती हैं। किसी दिन आपको न्यूज़ इवेंट आया, आपको एज मिल गया, आपने सिंपल आपने देखा कि उस कैसा पैटर्न बिहेव कर रहा है, कहाँ जाने वाला है, आपको पहले से पता था कैसा पैटर्न बन रहा है, उसको ऊपर जाने के लिए कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, नीचे जाने के लिए कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, आपको दिख गया। आपने आराम से बैंक निफ्टी, लेट्स सपोज आप ट्रेड करते हो तो 400 पॉइंट से पॉइंट निकाल लिए। समझ रहे हो, 400 पॉइंट से 500 पॉइंट, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। या फिर 200-300 पॉइंट निकाल लिए, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। तो ये एज मिल जाता है। तो आपको कंट्री वाइज और खुद की कंट्री के बारे में, इंडियन सेंटीमेंट, सब इंडियन, मैं इंडियन बंदा हूँ तो इंडियन सेंटीमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट बिजनेस अफेयर्स क्या चल रहे हैं पता होना चाहिए। आपको एज यहीं से मिलेगा। तो प्री एनालिसिस में आपको ये सब क्लियर होना चाहिए उस दिन से पहले, इंट्राडे का भी, और पूरे वीकली का भी, और पूरे मंथली का भी। ठीक है, इंट्राडे का डेफिनेटली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, आपको वीकली पता होना चाहिए, मंथली पता होना चाहिए फॉर स्विंग पोजीशंस, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, ये एज है। आपको ऐसा नहीं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सिर्फ चार्ट देखोगे, आप सब कुछ देखोगे। ठीक है, 1% देख लो, हर चीज़ देखो, तब जाकर आपको लगेगा कि इंट्राडे कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, इट्स लाइक अ स्किल। लाइव एनालिसिस में देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात का, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में ही मेरा पूरा चैनल बना हुआ है। मैं आपको डेफिनेटली लाइव एनालिसिस भी वीडियो बताऊंगा, आपको पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, आपको इंट्राडे स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कैसे ट्रेड करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, जब वॉलेटाइल मार्केट होता है तो सेम पैटर्न कब ट्रेड करना है, किस टाइम फ्रेम में देखना है, प्राइस एक्शन किस टाइम फ्रेम में देखने हैं, इंडिकेटर्स किस टाइम फ्रेम में देखने हैं, कैसे स्टोरी कनेक्ट करनी है, कैसे सेटअप बनाना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये पूरा चैनल उसी बारे में है। ठीक है, ये चैनल आपको सिर्फ प्योर और क्वालिटी ज्ञान देगा। तीसरे पे आ जाते हैं हम पोस्ट एनालिसिस के ऊपर। पोस्ट एनालिसिस मतलब जब मार्केट बंद हुआ, या फिर ये मतलब डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसा चाहते हो। पोस्ट एनालिसिस में मैं क्या करता हूँ कि मैं मार्केट बंद होने के बाद करता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रेड कर ली है, ट्रेड करने के बाद आप पोस्ट एनालिसिस करने चाहते हो, या फिर मार्केट, बेस्ट होगा कि मार्केट के बाद ही करो। ठीक है, आप ट्रेड रिव्यू आपकी ट्रेड के बाद कर सकते हो। आपने सारी ट्रेड कर दी, 2 या 3 या 10 ट्रेड, 10 तो नहीं बताता हूँ मैं, मतलब मेरे जो मैंने जो प्रोसेस बताया उसके हिसाब से 2 ट्रेड अगर कर दी है तो आप ट्रेड रिव्यू कर सकते हो। पोस्ट एनालिसिस में क्या करना है आपको, आपने जो एग्जिस्टिंग दिमाग में जो पिक्चर बना के रखी थी ना, जो दिमाग में स्टोरी बना के रखी थी, क्या वो सही हुई, क्या वो गलत हुई, वेरीफाई हुई, कैसे गलत हुई, क्यों गलत हुई, आपको सब कुछ देखना है। ठीक है, पहले बात तो आपने क्या किया है वो देखना है पोस्ट एनालिसिस में। ठीक है, आपको ट्रेड नहीं देखना है, आपका जो डायरेक्शन था दिमाग में, आपका जो बायस था, आपका जो परसेप्शन था, वो वेरीफाई करना है। ठीक है, आपने जो प्रेडिक्शंस लगाए थे कि मार्केट ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से प्री एनालिसिस में, इतना ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन
बना के मैं चेक करूँगा, ऐसे इंडिकेटर चेक करूँगा क्या वो सही हुए कि नहीं हुए, आप वो पोस्ट एनालिसिस में चेक करोगे, ठीक है। और क्विकली आपको T+1 डे का एनालिसिस करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैंने ओवर टाइम डाली है और मैंने देखा है कि इसको ना पोस्ट एनालिसिस में डालने से ना बहुत क्विकली रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, 1 महीने में आप देखोगे ना, आपको यकीन नहीं होगा आप कितनी फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, कितना डिटेल में जा सकते हो, कितना ईजिली डिटेल में जा सकते हो, कितना ईजिली प्रोडिक्ट कर सकते हो मार्केट में क्या होने वाला है, जस्ट बाय एडिंग दिस थिंग इन योर पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। T+1 मतलब आज के बाद कल क्या हो सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कल क्या हो सकता है, मार्केट अभी बुलिश मूव में बंद हुआ है, कल अगर गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ, अगर फ्लैट हुआ तो क्या करने वाला हूँ, वो ट्रेंड जो बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है वो 5 मिनट में फॉलो होगा, 15 मिनट में फॉलो होगा, ब्रेकआउट हुआ कि नहीं होगा, वो आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आप 10 से 15 मिनट में ट्राई करो कल का एनालिसिस करने का, ठीक है। कल का एनालिसिस क्या करना है, कैसे करना है, इस पे ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर ना मैं आपको एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ डिटेल में कि आप कैसे करना है, क्या करना है, मतलब 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो डिटेल में। तो फिलहाल के लिए आप समझ लो कि आपको इसे एनालाइज करना है। बिगनर हो तो 10 से 15 मिनट एनालाइज करना है, नहीं तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी ले लो यार। जब तक आपको वो समझ नहीं आ रहा है, जब तक आपको किसी और को समझा नहीं पा रहे हो इजिली, तब तक यार पढ़ते रहो, सिंपल सी बात है, सर झुकाओ और पढ़ते रहो। और जैसे जैसे आप 1 महीना खत्म हो जाएगा, 2 महीने खत्म हो जाएगा ना, आप देखोगे बहुत फास्ट कर पाओगे ये सेम चीज़, क्यों, आपकी ये स्किल बनने लग जाएगी। तो आप अगर एडवांस करना चाहते हो तो 2 मिनट से 5 मिनट में करने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप पोस्ट एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को ना 1 घंटे से ऊपर लगता था, समझ नहीं आता कि कल क्या होने क्या वाला है। मैं 1 मिनट में खो जाता था, 1 मिनट के चार्ट में, कभी 5 मिनट के चार्ट में खो जाता था, ओवरऑल पिक्चर में समझ ही नहीं पाता था, ठीक है। तो मेरे को आधा 1 घंटे लगता था। तो ओवर टाइम आफ्टर 1 क्वार्टर, मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, मैंने जैसे अपने प्रोसेस चेंज किया, हैबिट चेंज किया, तो वैसे मैं बिगनर में, मतलब बिगनर वाली स्टेज में आ गया कि एक स्टॉक मार्केट में एवरेज बंदा कैसे काम करता होगा। तो 10 से 15 मिनट एनालिसिस कर लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर 30 मिनट 1 घंटा। तो अब करंटली मैं एडवांस लेवल पे हूँ, करंटली मैं ना एडवांस से भी थोड़ा सा मतलब फास्ट मैं कर लेता हूँ आजकल। तो मेरा एवरेज टाइम मतलब 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर ही मैं फटाफट दिमाग में बना लेता हूँ, सिनेरियोज बना लेता हूँ, यूज़ केसेस बना लेता हूँ कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हो सकता है, सॉरी कल क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कल क्या हो सकता है और मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये, आपका पहला होगा टारगेट कि आप T+1 डे की एनालिसिस कर पाओ। दूसरा होगा कि आप 10 से 15 मिनट की विंडो में कर पाओ। एडवांस में करने के लिए आप 1 से 2 मिनट, सॉरी 2 से 5 मिनट में कर पाओ, ठीक है। और आप देखोगे कि आप कितना फास्ट इवॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना अगर आप ये फॉलो करते हो। 1 महीने बाद कमेंट कर लेना, 6 महीने बाद कमेंट कर लेना, लेकिन मुझे बताना ज़रूर अगर आपने ये फॉलो किया है और ये फॉलो होने के बाद आपको रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए, ताकि मेरे को सेटिस्फैक्शन हो पड़े, मतलब हो जाए कि मैंने ऐसे फॉलो किया था, जैसे मैंने डेडिकेटेडली डिसिप्लिन बना के प्रोसेस फॉलो किया था, क्या आप प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। नहीं तो आप मेरे को ट्विटर पे पिंग कर सकते हो, ट्विटर का मेरा चैनल, ट्विटर का जो मेरा चैनल है, जो मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में आप मेरे को पिंग कर सकते हो सटबिल इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में, या फिर ईमेल कर सकते हो, या फिर कमेंट में लिख दो यार, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन बताना बिल्कुल ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस प्रोसेस को फॉलो करें और देखें कि यार कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ 1 साल में या फिर 6 महीने में या फिर 2-3 महीने में अचीव हो सकती है, या फिर आधा पार्ट फेज वाइज अचीव हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिव्यू। ट्रेड रिव्यू ना, आप स्टार्टिंग में ना बहुत बोरिंग होता है, मेरे को ना बहुत बोरिंग लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बहुत बोरिंग है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा लिखना क्या होता है, क्या नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ओवर द टाइम मैंने ना इसको भी इवॉल्व किया, ठीक है। कैसे इवॉल्व किया, पहले मैं डेली लिखता था, डेली लिखने का मन नहीं होता था, फिर मैं वीकली 1-2 बार लिखा। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार दिमाग में मेरे आया कि यार वीकली में जब ट्रेड रिव्यू कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, मैंने हर दिन क्या किया था मंडे टू फ्राइडे, वो मेरा डेटा ही नहीं है। तो इससे मैं इंस्पायर होकर मैंने क्या किया, डेली ट्रेड रिव्यू करनी चालू कर दिया। और ऐसे ही मैंने मंथली चालू किया, तो मेरे पास वीकली का डेटा अवेलेबल नहीं था। वीकली का डेटा अवेलेबल क्यों नहीं था, क्योंकि डेली का डेटा अवेलेबल नहीं था कि मैं डेली कैसा बिहेव करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, मैं कैसे रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ, वो मैं नीचे आता हूँ उसके बारे में। वो सब डेटा अवेलेबल, अगर आपका डेटा अवेलेबल होगा ना, तो आप अपने आप को ना फटाफट चेंज कर सकते हो यूँ चुटकी पे। अगर आपको पता है कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, डेटा आपके पास है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली ट्रेड रिव्यू, आपने सबसे पहले तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है, इधर बी इट एक्सेल शीट, इधर भी ए वन नोट, इट कैन बी अ जर्नल डायरी, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेडिंग डायरी खरीदी थी, एक नहीं मैंने 2-3-4 खरीदी थी,
जिसमें पहले से सब कुछ बना होता है या फिर टेम्पलेट बना होता है या फिर नॉर्मल भी बना नहीं होता, बहुत अच्छी दिखती है, दिखने में सेक्सी होती है, बट ना मैं कर ही नहीं पाया। मतलब एक तो इतना टाइम हो गया है मेरे को लिखे हुए कि मैं लिखने में मेरे को दिक्कत होती है, मेरी राइटिंग बहुत बेकार हो जाती है, मेरे को खुद समझ नहीं आता मैंने क्या किया है। वीकली ट्रेड रिव्यू करने बैठा, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई मैंने लिखा क्या है। ठीक है, अगर बंदे को समझ नहीं आ रहा उसने लिखा क्या है, वो एनालाइज से करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक्सेल शीट मेंटेन करनी स्टार्ट की और मैंने देखा कि अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ, उसमें डेटा मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत क्विकली इवॉल्व हो रहा हूँ। ठीक है, अब डेली ट्रेड रिव्यू में आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आपने किस टाइम ट्रेड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ट्रेड की वो भी लिखना है डेफिनेटली। आपने 2 ट्रेड की वो पहले ही बताया, तो उसको कब ट्रेड की, आपका कितना प्रॉफिट लॉस था, आप कितना अमाउंट में आपने प्रॉफिट किया, कितना अमाउंट में लॉस किया, और परसेंटेज, परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। याद रखना, लॉस आपको 1.52% से ज़्यादा नहीं करना है अपने कैपिटल का। ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा 1.5 या 2% से ऊपर होना चाहिए, या फिर 1.5% से ऊपर होना चाहिए। मेक श्योर कि आपका प्रॉफिट एज करे ओवर लॉस। ठीक है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, काफ़ी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। डेली ट्रेड रिव्यू अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लो, पीछे करके देख लो, 20 सेकंड 1 मिनट पीछे करके देख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वीकली ट्रेड रिव्यू, वीकली ट्रेड रिव्यू पहली बात आप कब कर पाओगे, कब कर पाओगे, नॉट टाइम, मतलब कैसे कर पाओगे, तब कर पाओगे जब आपका डेली ट्रेड रिव्यू का डेटा होगा, राइट। और डेली ट्रेड रिव्यू का डेटा होगा तो आप कितना अच्छे से आप देख पाओगे खुद को थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव के, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा सोचता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बंदा है, मतलब मेरे ऊपर कोई बैठा है और वो गौरव को ऑब्जर्व कर रहा है, वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है और वो ट्रेड रिव्यू को देख रहा है पीछे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे हो, इन्विजिलेटर देख रहा है, जब वो फटती है ना, जब फटती है तो आप ना बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा सोचोगे तो आप ट्रेड रिव्यू बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे, डेटा बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है वीकली ट्रेड रिव्यू में, आपको वीकली ट्रेड रिव्यू में डेली ट्रेड रिव्यू जितने आपने करे हैं गो थ्रू करने हैं। आपको देखना है हर दिन आपने क्या किया है, सिर्फ 5 दिन तो होते हैं, सैटरडे सैटरडे बैठ लो, संडे बैठ लो। मैं तो सबसे बेस्ट सैटरडे को तो मैं एंजॉय करता हूँ, संडे को बैठ के मैं करता हूँ ये काम। ठीक है, ताकि मैं रेडी हो सकूँ मंडे के, फ्रेश रहता है दिमाग में, तो मंडे को पूरा याद रहता है, सैटरडे के बाद संडे में कहाँ गया क्या वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वीकली ट्रेड रिव्यू में आपको डेली ट्रेड रिव्यू करने हैं। ठीक है, गो थ्रू वीक्स ट्रेड रिव्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपको डेली रेट्रोस्पेक्शन, जो शीट्स आपकी रेट्रो में क्या शीट्स होती है मैं नीचे बताता हूँ, और कैसे करते हैं बताता हूँ, उसको गो थ्रू करना है डेली वाले को, वीकली में, मतलब सैटरडे को संडे को बैठ के मैं मंडे से लेकर फ्राइडे का सारा गो थ्रू कर रहा हूँ, और एक वीकली रेट्रो की शीट मेंटेन करो। ठीक है, कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले मैं ये गो थ्रू कर देता हूँ, उसको बताता हूँ। उसके बाद लास्ट है मंथली ट्रेड रिव्यू। ठीक है, मंथली ट्रेड रिव्यू में क्या करना है, आपने वीकली में जो किया वो देखना है, आपने डेली में जो किया वो देखना है। ठीक है, आई नो ये लग रहा होगा कि यार ये बहुत सारा वर्कलोड है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा एग्जिस्टिंग जॉब के साथ, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं एग्जिस्टिंग मेरी जो करंट सिचुएशन है वो नहीं कर पाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, धीरे धीरे करो। आप फेल होगे 10 बार, आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन रहेगी तो सब हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मंथली में क्या करना है, सारी ट्रेड रिव्यू देखनी है, वीकली रेट्रोस्पेक्शन शीट देखनी है, और सारे एक्शन पॉइंट्स के गो थ्रू करना है। ठीक है, अब आप सीधा आ जाते हैं रेट्रोस्पेक्शन पे। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन का इंग्लिश हिंदी मीनिंग, मतलब बेसिकली मीनिंग क्या होता है। रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि आप अपना बिहेवियर, अपना पास का बिहेवियर के बारे में सोचते हो और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, आपने क्या किया, आपको आप उसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्शन मतलब इस वर्ड का मीनिंग यही है। तो इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपने आप को थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ गौरव, मैं अपने आप को किसी और के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, नॉट किसी दोस्त के किसी मतलब फैमिली के, मतलब इमेजिनरी एक कोई बंदा है और वो गौरव को देख रहा है कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है, देख ये इम्पल्सिव हो गया, देख इसने ओवर ट्रेडिंग कर ली, देख इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया लेकिन ये इसने फिर लॉस में तब्दील कर दिया। इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे होता है, मैं अपने बारे में बताऊंगा क्या हुआ था। ठीक है, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर दिखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने बड़े एडियट हो या फिर कितने बड़े महारथी हो। यहाँ से लेके एडियट से लेके महारत की पूरी जर्नी आपको पता चल जाएगी, एक ए से लेके जेड पता चल जाएगा आपको अपने बारे में, अगर आप थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हो अपने आप को। ठीक है, और जो आपने ऑब्जर्व किया है डेली अपने अपने आप को, उसको ना जोर से बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक लाउड अबाउट योर ट्रेडिंग बिहेवियर।
जोर से बोलने की कोशिश करो कि आज मैं इम्पल्सिव था, हाँ इम्पल्सिव था, रेट्रोस्पेक्शन की शीट में लिख दिया, ठीक है। और एक चीज़ है कि रेट्रोस्पेक्शन ना मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ रात को, जब मैं वॉक पे जाता हूँ या फिर रात को सोने से पहले, जैसे आप रात को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप पूरे दिन का रेट्रोस्पेक्ट कर सको। जस्ट नॉट रीडिंग बिहेवियर, आपने ओवरऑल रूटीन फॉलो किया कि नहीं किया, ओवरऑल हैबिट फॉलो किया कि नहीं किया, उस बारे में। आई नो बहुत ज़्यादा ये आपको शायद गीकी या नर्डी साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द राइट वे। आप अगर करोगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम आप देख लेना, आपको रात को करना है, आप चालू कर सकते हो सुबह, आप चालू कर सकते हो ट्रेड के बाद शाम को, लेकिन आपको लगेगा ना बेस्ट टाइम मेरे को लगता है रात को ही होता है, क्योंकि रात को आप पूरे दिन का कर पाओगे, उसका आराम से शांति से सो पाओगे, ठीक है। आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है रेट्रोस्पेक्शन शीट में, वॉट वेंट वेल एंड वॉट वेंट रॉन्ग, कि आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या बुरा हुआ, पूरे दिन का लिख सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। लर्निंग्स लिखनी बहुत ज़रूरी है आपके रेट्रोस्पेक्शन शीट में। लर्निंग्स दोनों तरह की, दो कॉलम होने चाहिए लर्निंग्स के, एक टेक्निकली और एक साइकोलॉजिकली, ठीक है। आपने टेक्निकली क्या लर्निंग किया, अगर आप वॉट वेंट वेल था तो क्या सीखा, रॉन्ग था तो क्या सीखा, कहाँ मिस्टेक रह गई, कहाँ चूक रह गई, देखो और सुधार करो, वो चीज़ देखनी है, साइकोलॉजिकली टेक्निकली बोल। मैं बताता हूँ आपको शीट कैसे होती है, ठीक है। एक्शन पॉइंट्स, आपको एक्शन पॉइंट लिखने बहुत ज़रूरी है, कि आपने जो लर्निंग्स की है उसको ठीक करने के लिए जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को मैं कैसे करने वाला हूँ, वो एक्शन पॉइंट आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछना कि आपने जो रूटीन बनाया था, डेली रूटीन बनाया था, क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें ही करनी है इसके अंदर व्हाट टू स्टडी में, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये वीडियो 16 मिनट की बन चुकी है, जस्ट व्हाट टू स्टडी में, ठीक है। प्री एनालिसिस पढ़ना है आपको, लाइव एनालिसिस पढ़ना है, पोस्ट एनालिसिस पढ़ना है, पढ़ना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, पढ़ना भी है और करना भी है, ट्रेड रिव्यू करना है। अब ये बोरिंग नहीं हो जाएगा एट दी एंड, जब आप करोगे ना ये बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी ओवर द टाइम, ठीक है, वेरी वेरी ईजी हो जाएगा। आपको रेट्रोस्पेक्शन करना है डेली, आपको फिर वीकली रिव्यू करना है, मंथली रिव्यू करना है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ कैसे आप मेंटेन कर सकते हो रेट्रोस्पेक्शन शीट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शीट का एक टेम्पलेट डाल दूंगा, या फिर मैं वीडियो में देख के आप बना सकते हो, सिंपल सी बात है, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कुछ ना, मैं आपको 3 दिन का ट्रेड रिव्यू दिखा रहा हूँ, वीकली ट्रेड रिव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीकली ट्रेड रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये मेरा रेट्रोस्पेक्शन है, एक्चुअली मेरा रेट्रोस्पेक्शन है, ट्रेडिंग रिव्यू अलग करता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ 14 मार्च का लेता हूँ, 2021 का 14 मार्च क्या हुआ था। आपको वॉट वेंट वेल लिखना है, आपको लिखना है वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट वेंट रॉन्ग, आपने क्या सीखा, लर्निंग क्या थी, आपकी साइकोलॉजिकल लर्निंग क्या थी। फॉर एग्जांपल मैं बस एक आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 14 मार्च को क्या किया था। वॉट वेंट वेल में लिखा था कि 75% सक्सेस रेट हो गया मेरा, ठीक है। उस दिन से लेके पिछले हफ्ते का ना मेरा पूरा 75% सक्सेस रेट हो गया था। उसके बाद मैंने लिखा कि मैं बहुत काम फील कर रहा था, बहुत डिसिप्लिन फील कर रहा था, पहले से बहुत ज़्यादा काम एंड डिसिप्लिन फील कर रहा था, ठीक है। और मैं अब मार्केट को थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ पा रहा हूँ, या फिर मैं पिक्चर कनेक्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। ये मैंने लिखा था वॉट वेंट वेल। और अगर आपको ये पता ही नहीं होगा ना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, तो आप उसको बढ़ा ही नहीं पाओगे, उसको आप ऑप्टिमाइज करके आप इवॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना। आप ये देखते रह जाओगे कि भाई मैंने क्या बुरा किया, शिट ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, आप जो अच्छा कर रहे हो उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसको वापस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एबल टू गेट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक निफ्टी एंड इट सेक्टर स्टॉक। जब मैं कर रहा था तो मुझे बैंक निफ्टी और उनके जो सेक्टर्स होते हैं, बाकी के जो निफ्टी के सेक्टर्स होते हैं, आईटी, फार्मा, मेटल, उन सब का रिलेशन समझ नहीं पाता था, ठीक है। अब वो अच्छे समझने लग गया था, अच्छे से नहीं मतलब मेरे को समझने लग गया धीरे धीरे। ये है कि फ्राइडे को मैं लिखा था, फ्राइडे को मैं मोस्ट डिसिप्लिन था, ठीक है। अब उतना याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है 14 मार्च को मैं डिसिप्लिन था बस फ्राइडे को, और मैं अपने ट्रेड रिव्यू में जाकर देख सकता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली थी, कैसे ट्रेड ली थी, और कितना रहा था। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था उस दिन, या फिर बहुत कंसिस्टेंट प्रॉफिट था। ऐसे ही वॉट वेंट रॉन्ग, ठीक है, वीकली वॉट वेंट रॉन्ग। ओवर ट्रेडिंग स्टिल एन इशू, मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, ठीक है। मैं मार्च में मतलब लास्ट मंथ ही मैंने की है, और डेफिनेटली मैंने जब प्रोसेस फॉलो किया ना, तो ओवर टाइम मेरी ओवर ट्रेडिंग का जो परसेंटेज था ना, वो बहुत कम हो गया। पहले मतलब मैं एक महीने में 12 बार तो ओवर ट्रेडिंग करता था सिर्फ, समझ रहे हो, 12 बार ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 12 बार ओवर ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा लॉस अपटाइट है उससे बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो ऐसा हो गया कि मतलब मंथली एक होता है या दो होता है, जनवरी में 2-3 हुए, मार्च में एक ही हुआ, मार्च में एक या दो हुए होंगे, ठीक है। और वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आप देख रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है। वॉट वेंट रॉन्ग सुधर रहा है, और वॉट वेंट वेल बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है।
टुक सम रैंडम ट्रेड आफ्टर लॉस के बाद भी मैंने रैंडम ट्रेड ली है ताकि उसको मैं प्रॉफिट में तब्दील, प्रॉफिट तो भूल जाओ, लॉस कम कर सकूँ, ठीक है। डिडेंट फॉलो 15 मिनट लॉग ऑफ अ ट्रेड, ये बेसिकली मेरा फंडा था, मेरा ये डिसिप्लिन था कि ना मैं एक ट्रेड के बाद 15 मिनट ट्रेड नहीं लेता हूँ। 15 मिनट तो मैं अपनी अर्ज को रोकता हूँ और मैं कुछ और करने लग जाता हूँ। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, अलग ज्ञान दे सकता हूँ। कमेंट में लिखना अगर आपको जानना है कि क्या क्या चीज़ थी, क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा मैंने क्या देखा कि पूरे हफ्ते में मैं आई वॉज नॉट लुकिंग एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट। एवरी पर्सपेक्टिव समझ रहे हो, मतलब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सेंटीमेंट्स, रिलेशंस, इकोनॉमिक, चार्ट पैटर्न्स, कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखना है, उनकी स्टोरी कैसे कनेक्ट कर रही है, वो मैं देख नहीं पा रहा था, ठीक है। उससे मेरी लर्निंग क्या होती है फटाफट बता देता हूँ आपको मैं। टेक्निकली लर्निंग मैंने ये सीखी, ट्रेंड एंड पोजीशन कंफर्मेशन बेस्ड ऑन निफ्टी बैंक स्टॉक। मतलब मैंने बैंक निफ्टी का जो जैसे मूवमेंट है वो मैंने उनके उसके अंदर के जो स्टॉक होते हैं HDFC, ICICI, एक्सिस, उनको देख के मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की, जिससे मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने 3 रैंडम स्टॉक्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करना चालू किया और मैंने बैक टेस्ट किया मैंने करंट मूवमेंट्स का वॉल्यूम के साथ, तो मेरे को ये पता चला, लर्निंग हुई थी मैं टेक्निकली। साइकोलॉजिकली क्या किया मैंने, साइकोलॉजिकली मैंने ये सीखा कि भाई वेट करो, चुपचाप वेट करो, शांति से वेट करो और मार्केट को तुम्हें वैलिडेट करने दो। जो तुम सोच रहे हो या फिर मार्केट जो कर रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा, इसने ये एम पैटर्न बनाया है, एम पैटर्न क्या वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साइड वेज असेंडिंग डिसेंडिंग वेज पैटर्न वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेट करो, मार्केट को देखते रहो, वैलिडेट करने दो। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट था। एंड बी अ रिएक्टिव पर्सन, ठीक है। रिएक्टिव पर्सन क्या होता है, एक तो एक्टिव पर्सन होता है, प्रोएक्टिव होता है और रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव एक्टिव मतलब होता है जो नॉर्मल, जो जैसा काम हो वो करता है। प्रोएक्टिव होता है कि वो पहली पंप अप, मतलब बंदा पहली पंप अप हो जाता है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में पहले एनालाइज करना चालू कर देता है, पहले प्रोडक्ट करना चालू कर देता है, वो होता है प्रोएक्टिव। नहीं, आपको रिएक्टिव बनना है। मार्केट जो कर रहा है ना, उसको करने के बाद आपको डिसीजंस लेने हैं। आपको चेक करना है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार है कि ये बुलिश एंगल्फिंग है, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या वो डबल टॉप बना रहा है डाइवर्जेंस के साथ। आप उसको देखो, उसको बनने के बाद जब आपको ये स्किल पता चल जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि अगला क्या होने वाला है। ट्रस्ट में, मतलब ओवर टाइम पता चल जाएगा, एक बार में पता नहीं चलेगा डेफिनेटली। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने देखा कि मैं ना होल्ड विनिंग ट्रेड इफ कॉन्फिडेंट ऑन ट्रेंड। मतलब जब ट्रेंड बनते थे ना तो मैं छोटे ही पोजीशन में निकल जाता था, लेकिन मैंने साइकोलॉजी सीखी, अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखा कि भाई जब ट्रेंड बन ही गया है तो अपने ट्रेड, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, जो विनिंग ट्रेड है, उसको मैं होल्ड करूँ, होल्ड करके और पैसा कमाऊँ, ठीक है। ये एडवांस एक पॉइंट है, ये एक एडवांस पॉइंट है, ठीक है। ये आप बाद में कर सकते हो या फिर मतलब जैसे जैसे आप इवॉल्व होगे वैसे वैसे करते हो, ठीक है। तो आपको यही टेम्पलेट आप ये बना सकते हो रेट्रोस्पेक्शन का, ट्रेड रिव्यू का, या फिर अपना जो मेंटेन करना है उसका मैं अलग से बता दूंगा। रेट्रोस्पेक्शन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है आज की ट्रेडिंग टाइम हैबिट जो था, ट्रेडिंग प्रोसेस का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें, इनके बारे में मैंने डिटेल में बात की है कि प्री एनालिसिस में क्या पढ़ना होता है, लाइव एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, पोस्ट एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, कैसे इवॉल्व कर सकते हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कितना फास्ट मूव कर सकते हो, ट्रेड रिव्यू क्या होता है, कैसे मेंटेन कर सकते हो, क्या क्या लिखना होता है उसमें, सेम टाइम में रेट्रोस्पेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉट जस्ट ट्रेडिंग, आपको नॉर्मल चीज़ों पे भी आप रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई गंदी हैबिट है, ठीक है, गंदी हैबिट है, आपको कोई अच्छी हैबिट डालनी है, तो आप रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मैं हैबिट कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हमने ये सीखा। उसके बाद फिर मैंने आपको डिटेल में बताया कि रेट्रोस्पेक्शन शीट कैसे बनानी है। मैंने क्या किया, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया 14 मार्च का, ठीक है। तो ये थी वीडियो अबाउट व्हाट टू स्टडी। ये था बेसिकली आपका ट्रेडिंग टाइम हैबिट का 1.2 पार्ट, ठीक है। और इसके बारे में 2 ही पार्ट में बनाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कि गौरव ने सही समझाया कि नहीं समझाया, कि आपको कुछ पार्ट और डिटेल में समझना है, कुछ पार्ट समझ नहीं आया, बार बार देखो उसे, किसी और से बात करो, मेरे को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।